स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, तूने प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा तथा राष्ट्र में से अपने रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। तूने ईश्वर के राज्य के लिए हमें याजक बनाया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के आनंद से भरे हुए जब हम प्रभु की बलि वेदी के निकट आते हैं, आइए हम ईश्वर की महिमा, उसकी दया देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, वो दयालु ईश्वर हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। वह प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में भेजते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन हम यीशु ख्रिस्त के पवित्रतम हृदय की आदर और भक्ति करते हैं। आइए यीशु के पवित्र हृदय को हम झांक कर देखें। वो हमारे लिए असीम प्रेम से भरा पूरा है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। उसी प्रेम का अनुभव करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए इस बात से साबित होता है कि वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आइए हम स्वीकार करें, मानवीय कमजोरियों में हम बार बार गिर जाते हैं। ईश्वर की असीम दया को हम पुकारें, क्षमा याचना करें, दिल से पश्चाताप करें कि हम ईश्वरीय प्रेम के इस रहस्य में सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विश्वासियों की आशा और ज्योति है। ऐसी कृपा कर कि हम प्रार्थना में अपना हृदय तेरी ओर लगाए रहें और तेरा महिमा गान करना कभी ना भूलें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य संख्याएं 34 से 42 तक। उस समय गमालिएल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा से उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से कहा, इज़राइली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेउदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर दिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई
और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों में से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे लोग आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे। इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार के लिए सताया जाना, धार्मिक सतावट सहना हम मनुष्यों का सौभाग्य है। संत पौलुस कहते हैं, यदि यीशु मसीह ने सारे संसार के उद्धार के लिए जो क्रूस पर कष्ट उठाया, मृत्यु की यातना सही यदि वह कम पड़ गया हो, तो मैं भी पुनः एक बार क्रूस पर चढ़ने को तत्पर हूं, तैयार हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के लिए, ख्रिस्त के लिए, उनके सुसमाचार के लिए, उनके मुक्ति के संदेश के प्रचार के लिए यदि हमें जरा भी कष्ट सहना पड़े, तकलीफ उठानी पड़े, तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु के शिष्य प्रारंभिक कलीसिया में इसी तरह के कई यातनाएं सहा करते थे, और जब उन्हें कोड़े लगाए जाते थे वे आनंदपूर्वक यह महसूस करते थे, अपना सौभाग्य समझते थे कि ईश्वर ने उन्हें इस लायक समझा कि सुसमाचार के लिए उन्हें थोड़ा सा कष्ट का सहभागी होने का गौरव मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज हमने यीशु के वचन को सुना है, यदि आज हमें सुसमाचार का आनंद प्राप्त है, तो इसका एक ही कारण है, किसी ना किसी यीशु के शिष्य ने अपने जीवन में कष्ट उठाया, सुसमाचार के लिए तकलीफ झेला, और जो सुसमाचार का आनंद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में महसूस किया, उसे हमें बांटने के लिए वो हमारे सामने आए। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने हम में से हर एक जन को पुनरुत्थान के आनंद से भर दिया है। यह आनंद सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए ना हो, हम इस आनंद को सब लोगों को बांटें। यीशु सिर्फ ख्रिस्तियों के लिए इस दुनिया में नहीं आए, उन्होंने इस दुनिया के हर एक प्राणी के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। हम भी यीशु के राज्य के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने को एक योग्य साधन बनाएं। निस्वार्थ भाव से हम सुसमाचार की सेवा में अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन से ईश्वर के सुसमाचार की खुशबू दूर दूर तक फैले, ईश्वर का प्रेम और उसकी दया बहुत से लोग अनुभव करने पाएं, ताकि
ईश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित हो सके और हम यीशु के लिए एक योग्य साधन सिद्ध हो सकें। आमीन। मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो हमारे आत्मिक भोजन के लिए अपने आप को इस पवित्र रोटी के रूप में देते हैं। पवित्र संस्कार में वे हमारे जीवन में आते हैं और सुसमाचार के लिए कष्ट सहने का हिम्मत और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे प्रभु ख्रिस्त हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
मिल के